इस वीडियो में हम बहुत बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब वो बेहतरीन चैप्टर, खूबसूरत चैप्टर कौन सा होगा? तो वो होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम था, ये एक मैथमेटिशियन थे। तो यूक्लिड जी ने क्या कहा कि मैं आपको एक नियम दे रहा हूँ, उस नियम के माध्यम से आप HCF तक पहुँच सकते हो और बहुत आसान तरीके से। तो यूक्लिड जी ने एक नियम दिया था, एल्गोरिदम दिया था, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और उसके माध्यम से हम HCF तक पहुंच सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार का क्लास 10th का जो मैथ है उसमें 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम HCF जब ज्ञात करेंगे तो हमें कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा? एल्गोरिदम कौन सा अपनाना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम अपनाना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अब उसके लिए क्या क्या ज़रूरत लगेगी? तो थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। हम क्या सीख लेते हैं? बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा भाजक। क्या कहलाएगा? जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो नंबर में भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जिस नंबर में हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसको क्या कह देंगे? भागफल। यहाँ जो स्थान होगा वो किसका होगा? भागफल का। और जो बच जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? शेषफल। क्या कह देते हैं? शेषफल कह देते हैं। अब भाजक को कहेंगे डिवाइज़र। क्या कहेंगे? डिवाइज़र। ठीक है ना। और भाज्य को कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड कहेंगे किसको? भाज्य को। और भागफल को क्या कहेंगे? क्वोशिएंट। क्या कहेंगे? क्वोशिएंट कहेंगे। और आगे बात क्या है? शेषफल को क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाज्य को डिविडेंड कहा तो भाजक को डिवाइज़र कहा, लेकिन हमें मतलब थोड़ा सा यहाँ से है। कहाँ से है? यहाँ से और यहाँ से। शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का हम पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं R, और भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट का पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया Q। तो उसी से बन जाती है क्या? उसी से बन जाती है एक एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो वो क्या होती है? तो यहाँ पर देखेंगे कि A बड़ा है किससे? B से। A बड़ा है B से, इसको ध्यान रखना। A बड़ा होगा B से। तो A बड़ा है B से, तो हम इससे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो A बराबर BQ प्लस में R। तो इसी को हम कह देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर A जो संख्या होगी वो बड़ी होगी किससे? B से। किससे बड़ी होगी? B से। और जो ये Q है, ये Q जो होगा वो भागफल होगा। क्या होगा? भागफल होगा। और ये जो R होगा इसको शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। तो Q कहाँ से आया? भागफल के पहले अल्फ़ाबेट क्वोशिएंट से आया। R कहाँ से आया? शेषफल के रिमाइंडर के पहले अल्फ़ाबेट R से आया। तो ये आया। A बड़ा है किससे? B से। और A और B एक क्या है? पूर्णांक है। A और B एक क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ से हमने एक क्या निकाल लिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने निकाल ली। यहाँ से क्या निकाल ली? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यहाँ से निकाल ली। मतलब कि A बराबर BQ प्लस में R। इस प्रकार से हमने क्या निकाल ली? इसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब इसी के माध्यम से हम क्या निकालने वाले हैं? HCF निकालने वाले हैं। एक यूक्लिड जी ने इतनी बहुत बेहतरीन चीज़ दी है, ये जो एल्गोरिदम दी है बहुत बेहतरीन दिया है। अगर इसको आप सीख गए ना तो HCF को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको क्या बताऊंगा, सभी लोग भागफल से बताते हैं, भाग से ये वाली विधि बताते, क्या वाली से बताते हैं? इस वाली विधि से बताते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा? ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। किसके माध्यम से बताऊंगा? ट्रिक। तो उसमें आपको कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन उसमें एक 2-3 चीज़ें आपको मैथमेटिक्स की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या है मैथमेटिक्स की? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपको आती है ना तो मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ फिर बाकी क्या रहेगा? प्रैक्टिस अपने हाथ में रहेगी।
और कोई समस्या नहीं आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन को आप कर सकते हो, लेकिन जोड़ घटाव गुणा भाग यदि आपको आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सारी टेंशन मैं लेता हूँ, आप तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ और वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। देखते हैं हम एल्गोरिदम ये हो गया, तो हम मानेंगे a बराबर, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा। तो पहले प्रश्न के ये 3 क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न में हम मान रहे हैं a बराबर बड़ी संख्या को मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर 225 और b बराबर क्या है 135 है, 135 है। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार तो यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a बराबर क्या है 225, लिख दिया भाई हमने 225, बराबर b बराबर क्या है 135 और q बराबर क्या है पता नहीं है, q बराबर क्या है पता नहीं है। लेकिन q बराबर जो होता है वो कहलाता है क्या, भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। और r बराबर क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है, ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक कौन सी होने वाली है, 135 का भाग इसमें दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार। 2 बार में 200 कितने जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो 135 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, एक बार। तो वो एक हमने यहाँ पर लिख दिया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस में। अब रिमाइंडर कितना बचा, तो यहाँ पर 225 में से अब 135 से कम 135, तो 135 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 90। कितने बचेंगे, 90। अब ये हो गया, यानी कि हम एक स्टेप बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष बराबर 0 नहीं है, शेष बराबर 0 नहीं है। और जब शेष बराबर 0 आ जाएगा तब हमारा HCF निकल के आ जाएगा, फिर ये वाली एल्गोरिदम यहाँ लिखेंगे। तो 135 यहाँ पर लिख दिया, बराबर में कितना लिख दिया, 90 लिख दिया। तो 90 का भाग देंगे 135 में, तो 90 एकम 90। और 135 में से जब 90 जाएंगे तो शेषफल कितने बचेंगे, यहाँ पर 45 बचेंगे। यहाँ लिखेंगे, फिर डबल से लिखेंगे, शेष बराबर 0 नहीं है। फिर ये वाली स्टेप को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो 90 बराबर कितना होगा, 45। अब 45 का भाग इसमें देंगे तो 45 दूने 90 पूरा चला गया और शेष कितना बचा, 0। इसका मतलब जो शेष रहेगा वो 0 होगा। अब जब शेषफल 0 हो जाता है, तो ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो शेष जब 0 हो जाता है तो HCF बराबर क्या होता है, b। HCF बराबर क्या होता है, b। तो जब शेषफल 0 बच जाता है तो उसी समय हम स्टेप में देखेंगे कि b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू यहाँ पर 45 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी। तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि HCF किस का, 225 और 135 का, 225 और 135 का। तो 225 और 135 बराबर क्या होगा, b, और b बराबर क्या होगा, 45। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है। किसके माध्यम से कर लिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से कर लिया है। एक बार और समझते हैं इसको, यहाँ पर माना कि इस क्वेश्चन के माध्यम से a बड़ी संख्या रहेगी तो b छोटी संख्या रहेगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से बड़ी संख्या 225, तो माना कि a बराबर 225 है और b बराबर 135 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a की वैल्यू यहाँ लिख दी 225, b की वैल्यू यहाँ लिख दी 135। अब 135 का भाग दिया 225 में तो एक ही बार गया। तो 135 से कम 135, 225 में से 135 जब जाएंगे तो 90 बचेंगे रिमाइंडर। शेषफल 0 बचा क्या, नहीं बचा। तो हमें तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि शेषफल 0 आना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम रुकेंगे, तब जाकर के हमारा HCF निकलेगा। वहीं देखो ये वाली स्टेप को उठा करके यहाँ रख दिया,
तो 135 बराबर 90, तो बड़ी वाली वैल्यू को इधर रखेंगे और छोटी वाली वैल्यू को इधर रखेंगे। तो 135 यहाँ रखे और 90 यहाँ रख दिए। तो 90 एकम 90 तो गुणा में 1 आ जाएगा, और 135 में से जब 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45 बचेंगे। तो यहाँ ऐसी की ऐसी, अब शेषफल 0 नहीं आया अभी भी, तो और स्टेप बढ़ाएंगे। तो 90 और 45 को यहाँ लिखेंगे, तो 90 यहाँ लिख दिया बड़ी संख्या को, बराबर में 45 आ गया। तो 45 का भाग देंगे 90, तो 45 दूने 90, यानी कि 2 बार में गया, और बराबर क्या बच गया, शेषफल 0 बच गया, यानी कि शेष बराबर 0 आ गया। इसका मतलब HCF बराबर क्या होगा, B होगा। ये वाली स्टेप होगी B वाली। शेषफल जब 0 आ जाता है ना, तब लिखेंगे यहाँ पर HCF बराबर B, और B कौन सा है यहाँ पर, 45 है। तो HCF 225 और 135 का क्या होगा, बराबर B होगा, और B बराबर क्या होगा, 45 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर चेंज करना है। अब ये क्वेश्चन जब हो गया, अब इसको देखते हैं। तो A बराबर 38,220 है, 38,220, और B बराबर कितना है, 196। अब वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस में R है। तो A बराबर क्या रखेंगे, 38,220 रखेंगे, बराबर में B की वैल्यू कितनी है, 196 है। तो 196 का भाग 38,220 में देंगे तो वो 195 बार जाएगा, और शेषफल बचेगा 0। इसका मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि शेष कितना बचा, शेष बराबर 0 है। इसका मतलब शेष बराबर 0 है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और 0 के ऊपर वाली स्टेप देखनी है तो B कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि HCF 38,220 और 196 का HCF होगा क्या, B बराबर कितना जाएगा, कितना आया, 196। कितना आया, 196, या फिर आप इतना ही लिख सकते हो 196, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि शेषफल यहाँ पर एक स्टेप के बाद ही 0 आ गया था, इसलिए इसमें स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम यही रहने वाला है, संख्या चेंज होने वाली है। इसका मतलब ये भी हमने कर लिया। अब इस पे आते हैं, 867 867 B की वैल्यू कितनी है, 255। कितनी है, 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ प्लस में R। A बड़ी संख्या को कहेंगे 867 बराबर B की वैल्यू कितनी है, 225 है। अब 225 है तो अब Q की वैल्यू देखेंगे। तो 225 का हम यहाँ क्या करेंगे, 225 का भाग देंगे 867 में। तो 225 दिया होते हैं कितने, 675 होते हैं। तो कितनी बार गया, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार गया। अब 3 बार जब गया तो इनटू में 3 लिख दिया। अब 867 में से 675 जाएंगे, तो हम हमेशा जब घटाने की अपेक्षा हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ना हमें आसान लगता है। तो 675 में 25 जोड़ देंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 700 बन जाएंगे। अब यहाँ 700 जब जाएंगे, इसमें से 167 बचेंगे, तो 167 यहाँ लिख देना है और जोड़ देना है। तो कितने आ जाएंगे, 192 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 192। 225 नहीं थे, कितने थे, 255 थे यहाँ पर। कितने थे, 255। कितने थे, 255 थे यहाँ पर। कितने थे, 255। तो यहाँ पर थोड़ी सी 3 बार जाएगा, कितना जाएगा, 3 बार। कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। अब जब 765 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 867 में से 765 जाएगा, तो कितना बचेगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ 865 होते तो 100 बचते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 67 है, यानी कि 102 बचेंगे। कितने बचेंगे, 102। तो 102 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। जोड़ घटाव गुणा भाग आपको आना चाहिए, इतना तो अगर आप 10th क्लास में हो तो आप तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर यहाँ 10th में आकर के भी जोड़ घटाव गुणा भाग सीख रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहेगी। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 10th में भी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना पड़ेगा, जो कि छोटी क्लासों में हमने सीखा होगा। तो ये हुआ यहाँ तक, यानी कि शेष 0 आया क्या, शेष बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब स्टेप और बढ़ेगी, तो ये वाली स्टेप को उठा करके यहाँ रख देंगे। 255
255 बराबर 102 लिखा। कितना लिखा? 102 लिखा। तो 102 दूने कितने होते हैं? 204 होते हैं। कितने होते हैं? 204। 255 में से जब 204 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 51। कितना बचेगा? 51। तो शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। शेष 0 नहीं आया। तो और स्टेप बढ़ाएंगे तो ये वाली स्टेप को यहाँ लिख देंगे। तो 102 ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? बार बार आपको इस तरीके से भाग ना देना पड़े, इस झंझट से बचने के लिए हम क्या देख रहे हैं? बढ़िया ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 102 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? 51 लिखेंगे। तो 51 का भाग जब देंगे 102, 51 का भाग 102 में देंगे तो 51 दूने कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे। और शेषफल यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेष बराबर 0 है। शेष बराबर 0 है। तो हमारा जो HCF होगा, हमारा जो HCF होगा वो बराबर होगा B के, यानी कि 0 के जस्ट ऊपर वाली स्टेप में होगा। जस्ट ऊपर वाली स्टेप में होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF ये इतनी सी वैल्यू हम इधर लिखेंगे। HCF किस किस का लिखेंगे? 867, 867 और 255 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ B की वैल्यू, HCF B की वैल्यू कितनी है? 51 है। यानी कि 51 आपका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यूक्लिड विभाजन के जो 1.1 में थे उनके तीनों क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में आपके जवाब देना हमें समझ में आया, और इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।